हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक करते हैं रिफ्रैक्शन। ये पूरा आपका जो है आपने जो लास्ट ईयर किया था क्लास 10 में या लास्ट टू लास्ट ईयर भी किया होगा क्लास 10 में, बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ा सा एडवांसमेंट इसमें है, वो आगे है ना। इसमें रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है वो दूसरे मीडियम में मीडियम चेंज करता है। मतलब ये एक बॉक्स है ना, इसके ऊपर एयर है और ये बॉक्स किसी और मटेरियल का बना हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का, है ना। तो ये जो इंसिडेंट रे होगी ये इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। अगर इसके अंदर पेनिट्रेट कर गई, दूसरे मीडियम आ गया ये, तो ये कहलाएगा आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्टेड में क्या होता था कि वो ओरिजिनल मीडियम में वापस चली जाती थी, तो ये आपका रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज करती है ना। इसमें लॉस क्या होते हैं? पहला लॉ तो वही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल सारे पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे हमने बताया था तीनों, ये चौक का एग्जांपल लेके बताया था कि ये तीनों चीज़ें अगर हैं आपकी, तीनों एक प्लेन में लाई कर रही हैं। जैसे एक पेन और एक ये आपका पेंसिल और ये फिंगर, है ना, तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये देखो ये एक प्लेन है, ये ऊपर कर लेता हूँ या इसको ऊपर कर देता हूँ किसी तरह से, तो ये एक प्लेन से हट जाती है। तीनों एक सीधे प्लेन में आनी चाहिए, है ना। तो ये एक पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? उसमें रिफ्लेक्शन में जैसे इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है आपस में रिलेटेड थे। इसमें जो रिलेशन है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल का, वो कहलाता है स्नेल्स लॉ, फॉलो करता है। स्नेल्स लॉ कहता है कि आपका जो है साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर, रिफ्रैक्शन जो है इनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है। ये जो टर्म है ये आपकी कांस्टेंट कहलाती है, ठीक है बेटा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का कैसे डिफाइन करेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने के लिए आपको ये फार्मूला होता है। आप लाइट में वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपको पता है c होती है, और मीडियम में जो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है वो v है ना। किसी भी मीडियम में हो सकता है, इट कैन बी टर्पेंटाइल ऑयल, इट कैन बी एनी मेटल, इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी एनीथिंग, है ना, जिसमें साउंड लाइट ट्रैवल कर सके। तो आपका ये उसमें स्पीड मेजर करोगे तो दोनों का रेशियो जो होगा आपका वो म्यू कहलाता है, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये भी आपने पहले ही पढ़ा रखा हुआ है। अब हम देखते हैं आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसे कहते हैं। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इसमें कहते हैं अगर स्पीड ऑफ लाइट इज़ हायर विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम, जिसमें आपकी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाए वो आपकी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहा जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए, इसको देखते हैं हम क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल इसके देखो, इस डायग्राम में देखिए आप, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है ना। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो जैसे ये आई लाइट, है ना, ये अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये अगर 90 के बराबर हो जाता है ना, तो जिस एंगल पे जिस इंसिडेंस एंगल पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है, वो इंसिडेंट एंगल आपका कहलाता है क्रिटिकल एंगल। अभी देखिए, क्रिटिकल एंगल हमने पढ़ा ना, तो उसका एप्लीकेशन क्या होता है? उसका एप्लीकेशन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, उसको कहते हैं TIR। इसमें देखिए, जैसे आपका ये डेंसर मीडियम है, ये आपका इंटरफेस है ना। इंटरफेस मतलब जहाँ आपका मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है। इस साइड रेयर मीडियम, इसके इस साइड डेंसर मीडियम, है ना। जब ये रेज आती है तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये पर्टिकुलर रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, है ना, रिफ्रैक्टिव एंगल। अब देखिए, ये अगर हम एंगल बढ़ाते हैं, इस वाले केस में देखिए ये आई डैश बड़ा हो गया, आई से आई डैश थोड़ा बड़ा है, तो ये भी आपका बड़ा हो गया, मतलब ये आपका देखिए टिल्ट हो गया। इसी तरह और एंगल बढ़ाएंगे तो एक पर्टिकुलर एंगल पे ये 90 हो जाएगा। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ाते जाएंगे ये नीचे झुकता चला जाएगा, तो एक पर्टिकुलर IC जो क्रिटिकल एंगल होता है उस पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया, वही हमने पढ़ा था। तो उसके बाद अगर इस IC से भी हम और एंगल बढ़ा देते हैं तो क्या होगा कि सारी की सारी रेज जो जा रही थी
वो वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, इस मीडियम में कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये कहलाता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसीलिए कंडीशन ये हो गई, इंसिडेंट रे जो है आपकी डेंसर मीडियम से आनी चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए।